नमस्कार दोस्तों, आपका नंदकिशोर कुमार कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से पूछे जाने वाले शिक्षकों का जो एग्ज़ाम होगा अगस्त में दोस्तों, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आएगा। इसलिए आपसे गुजारिश कि हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ ही साथ अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर करें। ज़्यादा देर नहीं करते दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सबसे कम संक्रामक बीमारी है। तो सबसे कम संक्रामक बीमारी कौन है? ऑप्शन है मम्स, माता, तपेदिक और विषाणु। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप भी अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि आपको कितना नंबर आया। तो इसमें जो दोस्तों सबसे कम संक्रामक बीमारी है वो तपेदिक है। क्या है? तपेदिक है। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप तो जानते हैं कि बैक्टीरिया द्वारा क्या रोग उत्पन्न होगा, जल्दी से बताएं। आप भी चार ऑप्शन है, मिजल्स है, निमोनिया है, पीलिया है, छोटी चेचक है। अब देखिए, छोटी चेचक तो वायरस के कारण होगा, ये तो होगा ही नहीं। ये मिजल्स जो है प्रोटोजोआ के कारण होगा, ये तो होगा ही नहीं। पोलियो जो है एक प्रकार का वायरस है दोस्तों, अर्थात निमोनिया जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो निमोनिया इज द राइट आंसर, बैक्टीरिया इस पे आंसर आप टिक कीजिए। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमों को क्या कहा जाता है? अब बताइए, शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहते हैं? जो एक्सक्रीशन है, ऑस्मो रेगुलेशन है, सेलिनाइजेशन है, एम्बिबिएशन है। इसमें क्या आंसर होगा? जल्दी से आप बताइए। इसमें जो आंसर होगा दोस्तों ऑस्मो रेगुलेशन होगा। ऑस्मो रेगुलेशन इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, हमारे आंतों में मौजूद बैक्टीरिया है। तो हमारे आंतों में जो मौजूद बैक्टीरिया है क्या है? सूडोमोनास है, कि स्टाइलोफिकोसिस है, कि क्लोस्ट्रीडियम है, इचेरिशी कोली है। इसमें क्या आंसर होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें आंसर हो जो है कि हमारे आंतों में जो मौजूद वो बैक्टीरिया होता है वो होता है आपका इरिस्टीरिया कोली, इस्टीरिचिया कोली होता है। इसमें आंसर लगा देंगे दोस्तों। एड्स वायरस HTLV3 की खोज किसने की? जल्दी से बताएं, एड्स वायरस HTLV3 की खोज किसने की? तो ये दोस्तों रॉबर्ट सी गैलो ने की है। तो रॉबर्ट सी गैलो पर आंसर लगा देंगे। वातो उन्माद जिसको कहते हैं हिस्टीरिया सामान्यतः पाए जाते हैं केवल जवान स्त्रियों में, कि किशोरा बालक एवं बालिकाओं में, कि जवान पुरुषों तथा स्त्रियों में, केवल विवाहित महिलाओं में। ये आप नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ विवाहित स्त्रियों में पाया जाता है। ये जो दोस्तों जो है आपको लमसम आपको जो जवान पुरुष और स्त्रियां होती है उसमें हिस्टीरिया बीमारी जिसको वातोन्माद कहते हैं वो लमसम में पाई जाती है। हिस्टीरिया एक प्रकार का लत है दोस्तों, आदत है, जिसके वजह से लोगों की मानसिक और सेक्सुअल पावर बहुत ही उन्माद हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, जिसके कारण ये बीमारी होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? आज की जो ब्राइटस रोग जो है दोस्तों, यह शरीर के किस भागों को प्रभावित करता है? आप जल्दी से जवाब दीजिए। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, ब्राइटस रोग जो है ये तिल्ली को प्रभावित भी नहीं करता, यकृत को भी नहीं करता, हृदय को भी नहीं करता, लेकिन वृक्क को करता है। इसको कहते हैं ब्राइटस रोग। चलिए, नवजात शिशु को BCG का टीका लगाया जाता है। तो नवजात शिशु के
BCG का जो टीका लगाया जाता है कब से कब तक लगाया जाता है, जल्दी से बताइए। जन्म के 7 दिन के भीतर नवजात शिशु को BCG का टीका लगा दिया जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है मेरे भाई। निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। यकृत का विवर्धन, गुर्दे की कुशक्रिया, दृष्टि का कम होना, त्वचा तथा आँखों का पीला होना पीलिया रोग संबंधित है। तो पीलिया रोग जो संबंधित है वो है आपका, पीलिया रोग जो संबंधित हो जाएगा दोस्तों, त्वचा तथा आँखों का तो ये होगा 100% होगा, लेकिन और उसमें होगा दोस्तों आपका यकृत का विवर्धन, और उसमें यकृत का जो है विवर्धन हो जाता है, मतलब कि 1 और 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार हो जाते हैं? जल्दी से आप भी जवाब दीजिए। तो XYY सिंड्रोम जो है, इससे जो है मनुष्य में जो है अधिक पीड़ित और लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार हो जाते हैं। तो इसमें सी आंसर लगा देंगे। भोजन में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो भोजन में प्रोटीन की कमी से जो दोस्तों है वो क्वाइस्कियर रोग होता है। तो सी आंसर लगा देंगे क्वाइस्कियर में। आगे देख लेते हैं दोस्तों, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन है? तो हल्दी का खाने लायक जो हिस्सा होता है वो दोस्तों वो प्रकंद होते हैं। तो बी आंसर लगा देंगे। प्रकंद जो है हल्दी का प्रकंद खाया जाता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या क्वेश्चन है। आगे है दोस्तों, आयतीज बीजों वाली वनस्पति फसल कौन सी? तो आयतीज वाली, तो आयतीज वाली जो फसल होती है दोस्तों वो प्याज होती है। आयतीज बीजों वाली जो फसल होती है वो प्याज होती है। गन्ने एवं इक्षु शर्करा की मात्रा घट जाती है। क्यों घट जाती है? तो दोस्तों जो घट जाती है पकने की अवधि में पाला गिर जाए, जिस कारण उसकी अवधि क्या हो जाती है, मात्रा, शर्करा की मात्रा घट जाती है पाला गिरने से। आगे देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित धान जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है, जो प्रकृति में नहीं पाया जाता वह धान का नाम है दोस्तों ट्रिटिकल। क्या है? ट्रिटिकल। ट्रिटिकल इज द राइट आंसर। गन्ना, चुकंदर, स्वीट्स पी, गन्ना, अरहर और परास बीन किसके अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आते हैं? ये जो दोस्तों आता है ये आता है आपका त्रिपाद कुल के अंतर्गत आता है। गन्ना हुआ, चुकंदर हुआ, स्वीट्स हुआ, घना चना हुआ, ये सब जो है दोस्तों त्रिपाद कुल के अंतर्गत आते हैं। त्रिपाद आंसर लगा देंगे। लेकिन में कौन सा कथन वनस्पति जगत का शुद्ध वर्गीकरण है? वनस्पति जगत का शुद्ध वर्गीकरण है पौधे जो सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करते हुए अपना भोजन बनाते हैं, यही तो शुद्ध है। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जिस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है वह है जेसी बॉस होगा। बेगेनवलियों पादपों के अपने प्रोह में आकर्षक रंग होते हैं। ये निम्नलिखित में किसके विकास को प्रकट करता है? तो यह दोस्तों जो प्रकट करता है सहपत्र को प्रकट करता है। नाइट्रोजन यौगिकरण किसके द्वारा होता है? तो नाइट्रोजन यौगिकरण जो होता है दोस्तों वो होता है हरिशैवाल के कारण होता है। तो हरिशैवाल पे आंसर लगा देंगे। लेकिन इसमें दोस्तों नीली हरिशैवाल है तो ज़्यादातर बेटर ए ही होना चाहिए,
तो हमें लगता है ए ही पे ज़्यादा बेटर होगा, ए पे। नेचुरल फॉर्म में रबर किस रूप में आता है? तो नेचुरल फॉर्म में जो रबर होता है वो होता है आगे है कि नेचुरल फॉर्म में रबर किस रूप में जाना जाता है? तो नेचुरल फॉर्म में जो रबर है वो लैक्टेस के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल में विद्यमान रहता है? तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम विद्यमान रहता है। मैग्नीशियम इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि किन पौधों को उनके उच्च नाइट्रोजन मिश्र अंश के लिए मूल्यवान पड़ता है? जितना फलीदार पौधे होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा। मुरझाना उन पौधे और पौधे के भागों के लिए होता है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जिनका पानी समाप्त हो गया है और वो ढीले हो गए हों, जिसके कारण वो मुरझाना स्टार्ट करते हैं, स्वाभाविक बात है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा फलों के बीजहीन फल पाया जाता है और लाभदायक नहीं होता है? वो होता है दोस्तों आपका आम। तो आम इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं आगे है दोस्तों कि दालचीनी पेड़ के किस भाग के एकत्र की पाई जाती है? तो वो जो दोस्तों है दालचीनी ये छाल से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? छाल से प्राप्त होते हैं। आगे है फॉक्सोलव पादप में एक औषधि प्राप्त होती है जो इस अंग को उत्तेजना प्रदान करती है, वो है दोस्तों हृदय को क्या करते हो उत्तेजना प्रदान कर देती है, तो इसमें हृदय आंसर हो जाएगा। जिरेनियम पौधे के किस भाग में से इसका तेल सुगंधियाँ बनाने के लिए किया जाता है या निकाला जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें पत्तियों से निकाला जाता है। जिरेनियम पौधे की पत्तियों से सुगंध वाली तेल निकाला जाता है, तो इसमें पत्तियाँ आंसर हो जाएगा। किस पेड़ की छाल से कुनैन मिलती है जो मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है? सिनकोना हो जाएगा दोस्तों या बेलाडोना। सिनकोना इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं सेरीकल्चर का निम्नलिखित में से कौन सा सही विवरण है? सेरीकल्चर का दोस्तों देखते हैं तो इसमें सबसे अच्छा विवरण जो है कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीटों का पालन, यही होता है सेरीकल्चर। निम्नलिखित में से किस समूह में जेमा के द्वारा अलैंगिक पुनरुत्पादन होता है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ब्रायोफाइटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है। तो देखते हैं वह पादप जो कौन सा है जो तंतु खाद्य फल दोनों ही देता है? वो देता है दोस्तों आपका केला। केला जो है तंतु और खाद्य फल दोनों ही देता है। अनानास क्या होता है? तो अनानास जो होता है दोस्तों वो फलों का समुच्चय होता है। पौधा नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करता है? तो पौधा जो है नाइट्रोजन का उपयोग और नाइट्रेट के रूप में करता है। किसके रूप में करता है? नाइट्रेट के रूप में करता है। आलू भूमिगत और परिवर्तन तना होता है जिसे हम कहते हैं, तो उसको हम दोस्तों जो कहते हैं आलू को जो कहते हैं हम कंद के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं? कंद के रूप में जानते हैं। कंद इधर राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सोयाबीन के बीजों का टीकाकरण का संवर्धन है। तो राइजोबियम का जो टीकाकरण होता है सोयाबीन का वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो आपका कहला जाएगा राइजोबियम। वुल्फिया सर्पेंटाना पौधे कौन सा भाग रिस्पाइलरनन अल्कोहल से समृद्ध? बहुत टाइट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? राविवुल्फिया सर्पेंटिनिया पौधे का कौन सा भाग रिसरपाइनल अल्काइड से समृद्ध होता है? तो
तो ये दोस्तों होता है जड़ से। हरे पौधे प्रकाश से प्रभावित होते हैं निम्नलिखित में से किसके कारण? तो यह जो होता है दोस्तों, यह जो होता है, यह आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनकी गुणवत्ता, इसकी तीव्रता और इसकी अवधि, ये तीनों आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की शक्ति गृह केंद्र, यही तो सही है। कारण कौन सही है? एक ही सही हो सकता है ना, बाकी नहीं हो सकता है। इस तरह दोस्तों आज हम यहीं तक, फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।